खुद की इम्यूनिटी ही आपके सिस्टम पर अटैक कर रही है, जिसकी वजह से आपको डिसीज हो रही है। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये बहुत ही विचित्र सवाल है। तो ऑटोइम्यून डिसीज में क्या होता है कि किसी वजह से आपके शरीर के अंदर कुछ ऐसा जा रहा है, कुछ ऐसा डिपॉजिट हो रहा है जो आपकी जो सेल्स हैं, आपकी बॉडी में टिश्यूज हैं, जो भी आपके शरीर के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम्स हैं, जो भी सिस्टम है, ऑर्गन है, उनके ऊपर कुछ ऐसा डिपॉजिट हो रहा है जिसकी वजह से आपकी खुद की इम्यूनिटी अपनी खुद की सेल्स को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रही है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लोकल मैक्स डॉक्टर्स। और फ्रेंड्स, आज हम आए हैं मालवीय नगर वृषकर्पा पंचकर्मा क्लिनिक है फ्रेंड्स हमारा। तो यहाँ पे आते हैं तो फ्रेंड्स आपको डॉक्टर अमित मिलते हैं। फ्रेंड्स, लास्ट टाइम भी हमने डॉक्टर अमित को आपसे इंट्रोड्यूस करवाया था। तो यहाँ पे कुछ क्या सर्विसेज हैं, लाइक स्किन प्रॉब्लम, पंचकर्मा में फ्रेंड्स थेरेपीज देते हैं। तो एक बार आज फ्रेंड्स डॉक्टर जुड़े हुए हैं हमारे साथ, इनसे बात करते हैं अबाउट देयर सर्विसेज और ऑटो इम्यून डिसीज़ फ्रेंड्स क्या होता है। आज सर थोड़ा एक्सप्लेन करने वाले हैं डिटेल में, तो इनसे बात करते हैं। प्लस में इनकी जो लोकेशन है, टाइमिंग से सर बताने वाले हैं। तो आपको कुछ भी क्वारीज हैं, इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डिजीज़, और आप यहाँ पे आ सकते हैं। अगर आसपास हमें देख रहे हैं तो यहाँ पे आइए फ्रेंड्स। डॉक्टर अमित एक काफ़ी एक्सपीरियंस डॉक्टर हैं, पंचकर्मा डॉक्टर हैं फ्रेंड्स। तो एक बार डॉक्टर अमित से बात करते हैं अबाउट देयर सर्विसेज, देयर टाइमिंग्स, देयर लोकेशन एंड व्हाट इज़ ऑल अबाउट ऑटो इम्यून डिसीज़ फ्रेंड्स। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अमित वर्मा और मैं यहाँ वृक्षकल्प आयुर्वेद एंड पंचकर्मा सेंटर मालवीय नगर न्यू दिल्ली में प्रैक्टिस करता हूँ। और हमारा सेंटर जो है मॉर्निंग 9 o'clock टू इवनिंग 8 o'clock तक ओपन रहता है। और हमारा जो हॉस्पिटल है ये NABH एक्रेडिटेड हॉस्पिटल है, जो कि स्टैंडर्ड ऑफ केयर और ह्यूमन राइट्स का ख्याल रखते हुए हम यहाँ ट्रीटमेंट करते हैं। तो आयुर्वेद का स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट यहाँ पर अवेलेबल मिलता है आपको। और आपके पास किसी भी तरह की इंश्योरेंस पॉलिसी है, आप किसी भी पैनल्स में आते हैं, गवर्नमेंट पैनल्स में आते हैं, तो आप उनके थ्रू भी यहाँ ट्रीटमेंट ले सकते हैं, बिकॉज हमारा हॉस्पिटल जो है वो NABH एक्रेडिटेड है। तो जो आपने बहुत सवाल किया आज, वो बहुत ही बेहतरीन सवाल है। स्पेशली आज के टाइम में, स्पेशली यंगस्टर्स के लिए बात करूँगा, बिकॉज आज के टाइम में देखें यंगस्टर्स बीमार होते जा रहे हैं। और आज के टाइम में ऑटोइम्यून डिसीज़ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा बन गया है। ऑटोइम्यून डिसीज़ बेसिकली है क्या? क्योंकि इसमें हैरान करने वाली बात यह है कि हमारा इम्यून सिस्टम तो हमें प्रोटेक्ट करता है। तो आज के दिन ये जो इम्यून सिस्टम है ये हमें डिसीज़ कैसे कर सकता है? ये तो हमारी प्रोटेक्शन के लिए बना है, हम इतनी सारी बीमारियों से बचाता है, इतने तरह के इन्फेक्शन से बचाता है। तो आज हमारी इम्यूनिटी हमें जो है बीमार कैसे कर सकती है? तो ऑटो इम्यून डिसीज़ के बारे में बात करता हूँ। ऑटो इम्यून डिसीज़ मतलब आपकी खुद की इम्यूनिटी ही आपके सिस्टम पर अटैक कर रही है, जिसकी वजह से आपको डिसीज़ हो रही है। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये बहुत ही विचित्र सवाल है। तो ऑटोइम्यून डिसीज में क्या होता है कि किसी वजह से आपके शरीर के अंदर कुछ ऐसा जा रहा है, कुछ ऐसा डिपॉजिट हो रहा है जो आपकी जो सेल्स हैं, आपकी बॉडी में टिश्यूज हैं, जो भी आपके शरीर के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम्स हैं, जो भी सिस्टम है, ऑर्गन है, उनके ऊपर कुछ ऐसा डिपॉजिट हो रहा है जिसकी वजह से आपकी खुद की इम्यूनिटी अपनी खुद की सेल्स को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रही है। उनको लगता है ये कुछ तो फॉरेन बॉडी मेरी बॉडी के अंदर आ गया है, ये तो इसको तो मैं नहीं पहचानता हूँ, इसके ऊपर ये कुछ जमा हुआ है, ये मैं नहीं पहचानता हूं। और आपकी इम्यूनिटी उसको फॉरेन बॉडी समझकर उस पर अटैक करने लगती है, जिसकी वजह से आपके शरीर के जिस पार्ट में डिपॉजिट्स हुए हैं उसमें डिसीज होने लगती है। और डिफरेंट तरह की ऑटोइम्यून डिसीज आजकल देखने को मिलती है। बहुत कॉमनली जो बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है, जिसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट आपकी डे टू डे लाइफ के ऊपर है, जो आपको डिपेंडेंट बना रही है, जो आपको मजबूर कर रही है, आपको डिप्रेस कर रही है कि मुझे डिसीज क्यों हो गई है। उसमें 3 मेजर डिसीज की बात करूंगा। जब ये ऑटोइम्यून डिसीज आपकी बॉडी के डिफरेंट ज्वाइंट्स को पकड़ती है, स्पेशली आपकी बॉडी के मेजर और माइनर ज्वाइंट्स को पकड़ती है, तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसको गठिया कहते हैं, बहुत कॉमन देखने को मिलता है हमारे परिवार के अंदर। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब यही ऑटोइम्यून डिसीज, यही जो इम्यूनिटी है आपकी स्पाइन पर अटैक करती है, तो स्पेशली यंगस्टर्स के अंदर बहुत देखा जाता है, जिसको बोलते हैं एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। एंड तीसरा, जो आपकी ब्यूटी को इफेक्ट करता है, आपको पूरे दिन इरिटेट करता है, बहुत इचिंग होती है, बहुत ज़्यादा लीजन बन जाते हैं बॉडी पर, ड्राई स्किन रहने लगती है। कुछ लोग तो इसको स्काल पे डेंड्रफ समझते हैं सालों तक, और बट ये एक टाइप की टाइप होती है सोरियासिस करके। सोरियासिस स्काल पे भी हो सकती है, सोरियासिस पूरी बॉडी पे भी हो सकती है। तो 3 मेजर डिसीज जो हमारे यूथ और
मैं कहूँगा सब तरह की जनरेशन को बुरी तरह इफेक्ट कर रही है और जो डिपेंडेंट बना रही है, जो हमें डिप्रेस कर रही है। तो इस ऑटोइम्यून डिसीज के बारे में बात करना बहुत जरूरी है। तो मैं आपके क्वेश्चन को बहुत अप्रिशिएट करूंगा बिकॉज ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत जरूरी है जानना। तो हम बात करेंगे कि आयुर्वेद, अब आयुर्वेद और पंचकर्म चिकित्सा का इसमें क्या इंपॉर्टेंस है। आयुर्वेद और पंचकर्म चिकित्सा का इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस ये है क्योंकि आयुर्वेद को लोग किस लिए जानते हैं, आयुर्वेद को लोग जानते हैं कि ये तो जड़ पे काम करेगी, ये जड़ से निकालेगी। और ऑटोइम्यून डिसीज की चिकित्सा तब तक नहीं हो सकती जब तक उसको जड़ से ना निकाला जाए, ये सच्चाई है। क्योंकि ऑटोइम्यून डिसीज सिर्फ और एक सिम्टोमेटिक करेक्शन करने से ठीक नहीं होगी, ये ठीक होगी उस रूट से लेके और उसके एंड तक जाने पर कहां से वो सिस्टम डिस्टर्ब हुआ, कहां से ये फ्री रेडिकल और ये जिसको आयुर्वेद में आम बोलते हैं, आम विष बोलते हैं, कहां से मेरी बॉडी के अंदर आ गया जो मेरे सेल्स को हाइड कर रहा है, उनकी फंक्शनिंग को सप्रेस कर रहा है, जिसकी वजह से मेरी इम्यूनिटी को उनके ऊपर अटैक करना पड़ा। तो जड़ से चिकित्सा करने से ही ऑटोइम्यून डिसीज का ट्रीटमेंट पॉसिबल है। तो इसकी चिकित्सा हम 3 तरीके से करते हैं, आहार, विहार एंड औषध। मीन्स इसमें आहार, आपका डाइट करेक्शन करना बहुत जरूरी है क्योंकि एक टाइम के लिए सिस्टम को अलग डाइट पे लेके जाना पड़ता है ताकि उसमें आपकी बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स, आपकी बॉडी की अग्नि मेटाबॉलिज्म करेक्ट हो, ताकि ऐसा वेस्ट मटेरियल बॉडी के अंदर पैदा ही ना हो। सेकंड, विहार, आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा। स्पाइन में प्रॉब्लम है, जॉइंट्स में प्रॉब्लम है, स्किन में प्रॉब्लम है, उसके अकॉर्डिंग आपका लाइफस्टाइल चेंज किया जाएगा। उसमें एक्सरसाइज इंप्लीमेंट की जाएंगी, मेडिटेशन, योगा सब इंप्लीमेंट किया जाएगा ताकि बॉडी की नेचुरल हीलिंग भी स्टार्ट हो। तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट आता है औषध। औषध में बात करते हैं तो 2 तरह की चीजें होती हैं। एक होती है शमन औषध, मीन्स मेडिसिन, ओरल इंटेक के लिए मेडिसिन दी जाती हैं जो पैथोलॉजी को करेक्ट करना शुरू करेंगी और धीरे धीरे सिम्टम्स पे काम करना शुरू करेंगी और धीरे धीरे आपकी बॉडी में इंप्रूवमेंट लेके आएंगी। और इसी में औषध में होता है एक शोधन चिकित्सा। शोधन चिकित्सा का मतलब जो आपकी बॉडी की प्यूरिफिकेशन कर सके, जो आपकी बॉडी का शोधन कर सके, जो आपकी बॉडी की क्लींजिंग कर सके, वो चिकित्सा, और उसी चिकित्सा को हम कहते हैं पंचकर्म। पंचकर्म चिकित्सा का ऑटोइम्यून डिसीज में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि ये डिसीज जो है अपने जो पंजे है बहुत जोर, रूट्स जो है बहुत मींस डीपली रूटेड करके रखती है आपकी बॉडी के अंदर। ऑटोइम्यून डिसीज निकालना इतना आसान नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में शोधन चिकित्सा मींस प्योरिफिकेशन, क्लींजिंग ऑफ होल बॉडी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बिकॉज ये डिसीज के मेजर पार्ट को एट वन सडन मोमेंट विद इन 10-15 डेज के जो ट्रीटमेंट होता है उसमें एक मेजर लेवल तक बॉडी से एक्सट्रैक्ट कर देती है और आपको बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलती है और आप बहुत जल्दी इंप्रूव करते हैं। दूसरा फायदा क्या होता है शोधन चिकित्सा करने से, जो डिसीज आपको हो रखी है वो बहुत टाइम से हो सकती है, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल। ऐसी कंडीशन में बॉडी को इतना रिस्ट्रिक्ट कर देती है कि जो मेडिसिन आप खा रहे हैं उनका असर भी नहीं हो पाता अच्छे से। तो जब हम शोधन क्रिया से वो सब फ्री रेडिकल, वो सब ऑब्स्ट्रक्शंस, वो सब रेजिस्टेंट जो पैटर्न्स बने होंगे रिमूव कर देते हैं तो थोड़ी सी दी हुई मात्रा का मेडिसिन भी बहुत ज्यादा इफेक्टिवली काम करती है, बॉडी रेजिस्टेंस शो नहीं कर पाती, तो मेडिसिन ज्यादा जल्दी और इफेक्टिवली काम कर पाती है। तो ये शोधन चिकित्सा से लाभ होता है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ आहार, विहार, औषध मींस ओरल मेडिकेशन एंड शोधन चिकित्सा मींस पंचकर्म चिकित्सा से डेफिनेटली आप ऑटोइम्यून डिसीज को अपनी बॉडी से निकाल सकते हैं। तो सर रियली थैंक्स, आपने इतनी डिटेल में इन्फॉर्मेशन से शेयर करी। आई होप कि जो व्यूअर्स देख रहे हैं वीडियो उनको बेनिफिट मिलेगा कहीं ना कहीं। और फ्रेंड्स आप भी यहाँ पे आ सकते हैं, इनका लोकेशन, इनका एड्रेस, नंबर आपको वीडियो में मिल रहा होगा, हाईलाइट हो रहा होगा। तो कुछ भी क्वारीज हैं आपको फ्रेंड्स रिलेटेड टू पंचकर्मा, आयुर्वेदा, तो सर से फ्रेंड्स आप बात कर सकते हैं। यहाँ पे आइए और अपना ट्रीटमेंट लीजिए फ्रेंड्स। आई कैन अश्योर यू आर गोइंग टू गेट द बेस्ट ट्रीटमेंट। और फ्रेंड्स इनके कुछ लास्ट वीडियोस भी हमने कवर किए थे रिलेटेड टू सम थेरेपीज, तो इस डिस्क्रिप्शन में आपको इनके पुराने वीडियोस जो हैं हमारे थेरेपीज के उसके लिंक भी मिल रहा होगा, तो आप इनके पिछले वीडियोस भी देख सकते हैं। थेरेपीज हमने कवर करी हैं तो आपको उनसे और ज़्यादा बेनिफिट और नॉलेज मिलेगी फ्रेंड्स। एंड सर रियली थैंक्स, आपने टाइम दिया हमारे चैनल को। थैंक्स फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो। जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें एंड थैंक्स।